हाय। तो आज हम एक कॉमन चीज के बारे में बात करेंगे, आई थिंक जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, विच इज ग्लूटाथियोन। जो ग्लूटाथियोन है वो आईवी फॉर्मुलेशन में भी आता है, ओरल फॉर्मुलेशन में भी आता है। तो बेसिकली ग्लूटाथियोन क्या है? ग्लूटाथियोन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो अब जब आपकी बॉडी में जाता है तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है। उसके अलावा जो बॉडी मेलानिन पिगमेंट बनाती है उसकी सिंथेसिस को रिड्यूस करता है। तो ग्लूटाथियोन कैन बी आईवी, यानी कि अगर आप आईवी रूट के थ्रू ले रहे हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी। अगर आप ओरल रूट के थ्रू ले रहे हैं, यानी खाने की टैबलेट ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं, या फिर देर आर सर्टेन सबलिंगुअल स्प्रेज ऑल्सो जो मार्केट में आते हैं, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो स्टमक के थ्रू होके जाता है। तो क्या करता है ग्लूटाथियोन? इज ग्लूटाथियोन दैट हेल्पफुल, वेदर यू शुड बी टेकिंग ग्लूटाथियोन और नॉट? सो ग्लूटाथियोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रग थी जो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स में दी जाती थी। देखा गया कि पेशेंट्स का स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट आने लग गया, तो उसके बाद ग्लूटाथियोन मार्केट में आया। बट येस, आईवी ग्लूटाथियोन इज नॉट एन एफडीए अप्रूव्ड ड्रग एंड शुड नॉट बी टेकन आईवी बिकॉज इट हैज सर्टेन साइड इफेक्ट्स, जिसकी वजह से ये कुछ कंट्रीज में बैन भी है। यानी कि ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन रैशेज हो सकते हैं। तो कभी भी आप ग्लूटाथियोन ले रहे हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स के बारे में जानिए, एक प्रॉपर कंसेंट साइन कीजिए, उसके बाद ही आप ग्लूटाथियोन ले सकते हैं। और हाँ, बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या इसकी जो व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक लास्ट करती है? नो। इसका जो व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट है, या फिर जिसको हम स्किन ब्राइटनिंग बोलते हैं, जो कि वेरिएबल होता है पेशेंट टू पेशेंट में, किसी में आया रिजल्ट, किसी में नहीं आया, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। यानी जितने समय आप ग्लूटाथियोन लगवा रहे हैं या खा रहे हैं, उसका रिजल्ट केवल उतने दिन रहेगा। जैसे ही हम उसको स्टॉप करेंगे, उसका जो इफेक्ट है वो चला जाता है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में जानिए। थैंक यू।